नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार के भागलपुर में हुए पुल हादसे की। दरअसल भागलपुर पुल हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में पहले भी ऐसा हुआ था, तभी भी अधिकारियों से पूछा गया था कि ऐसा क्यों हुआ। नीतीश ने कहा कि 2014 में इस पुल पर काम शुरू हुआ था और अब तक पुल का काम पूरा हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पुल गिरने की घटना के बाद विभाग के लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि जब पुल ठीक ढंग से नहीं बन रहा है तभी तो गिर रहा है, यानी कि पुल को और मजबूती से बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से उन्हें तकलीफ हो रही है और उन्होंने अधिकारियों को मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों लगा? और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है जब कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? यार नीचे कौन उठा रहा है? कह दिया उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथे में दे दो ना, अकेले आ रहा है। मतलब और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने की कार्रवाई होगी सर। कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, क्या कार्रवाई होगी? कल ही तो बोल दिए, जैसे ही हमको लोगों आगे कीजिएगा तो मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए। वहीं भागलपुर पुल हादसे को लेकर सियासत का दौर भी लगातार चल रहा है। बीजेपी लगातार जेडीयू और आरजेडी पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के मॉडल का नजारा बताया है। उन्होंने कहा कि पुल ध्वस्त है और सरकार मस्त है। खगड़िया जिले के अगुवानी घाट पुल का आधा हिस्सा बीच नदी में भरभरा कर गिरना नीतीश कुमार सरकार के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाता है। बता दें कि फरवरी 2014 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले पुल का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में पूरा करने का डेडलाइन था, जिसे बढ़ाकर जुलाई 2021 किया गया था। अब 2023 के अंत तक पुल के पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। एसपी सिंगला कंपनी को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। इस पुल का एक हिस्सा पहले भी गिर चुका था, जिसको लेकर राज्य सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। भ्रष्टाचार की वजह से जहां इस पुल का निर्माण कार्य सालों से अटका रहा, वहीं घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग की वजह से पुल एक बार फिर ध्वस्त हो गया, जिससे एक बार फिर पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार नालंदा जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल 3 शराबियों को छुड़ाने के लिए 60 से भी ज्यादा लोगों ने बिंद थाने पर हमला कर दिया। बता दें कि बिंद थाना इलाके में एलटीएफ और बिंद थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने 3 शराबियों महेश यादव, बिंदेश्वर राम और राम प्रवेश रावत को गिरफ्तार किया, जिसके बाद तीनों को छुड़ाने के लिए उनके परिजन और करीब 60 लोग थाने में पहुंचकर हंगामा करने लगे। लेकिन जब पुलिस आरोपियों को छोड़ने से पुलिस ने इनकार कर दिया तो भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर सरमेरा और अस्थामा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के हल्का बल प्रयोग करने पर भीड़ तितर बितर हो गई। थाने पर हुई पथराव की घटना में एलटीएफ के एक कांस्टेबल उपेंद्र शर्मा जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बिंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है।
जांजगीर चांपा में बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का काम अब आखिरी चरण में है। 10 साल पहले शुरू हुए इस ओवरब्रिज के बनने से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। चांपा और जांजगीर के बीच खोखसा गांव में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पुल पर पहुंचे और बिलासपुर रेलवे के अधिकारियों से ओवरब्रिज के काम को लेकर जानकारी ली। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक आरओबी का काम लगभग पूरा हो गया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने जून महीने में आरओबी का काम पूरा होने की उम्मीद जताई है और 1.5 किलोमीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन के लिए रेल मंत्री को भी आमंत्रित किया है। आज हम खोखसा रेलवे के ऊपर जो ओवरब्रिज बन रहा है जांजगीर चांपा के बीच में, जो बहुप्रतीक्षित है, वास्तव में काफ़ी लंबा समय लग गया। इतना समय सामान्य रूप से लगना नहीं चाहिए। आज रेलवे के अधिकारी जो बिलासपुर से आए हैं, विशेष रूप से उनको मैंने ही आग्रह किया था कि आप आएँ, हम सब मिल करके देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं और मुझे भी प्रसन्नता है जब मैं देख रहा हूँ कि काम करीब करीब पूरा हो गया है, सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि 8 दिन 10 दिनों के अंदर यह भी काम पूरा हो जाएगा। और हम माननीय रेल मंत्री जी से, भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि वे जल्दी से जल्दी यहाँ आकर के इस पुल को लोकार्पित करें और जनता को समर्पित करें। बुलेटिन में बात सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की, जहां के कुलपति पर एससी छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है। मामले की जांच सिरसा के एसपी कर रहे हैं। इस दौरान छात्र तो एसपी के सामने पेश हुए, लेकिन कुलपति नहीं आए, जिसके बाद छात्रों ने कुलपति को चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि कुलपति जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और इसी वजह से राजनीति की आड़ में विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों का कहना है कि 1 महीने पहले मामले को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। छात्रों का कहना है कि अगर कुलपति अपना रवैया नहीं छोड़ेंगे तो फिर छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे। स्टूडेंट्स भाई कई दिन से जो यहाँ वीसी की जो एक हिसाब की जो धक्काशाही है, जो इन्होंने इंसल्ट करी यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ स्टूडेंट्स की, उसमें उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए जो बता रहे हैं। और उसके रिगार्डिंग गवर्नर साहब से भी कुछ दिन पहले हमारे स्टूडेंट्स भाई मिले थे और कंप्लेंट डाली थी। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के वीसी हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं यहाँ के लेक्चरर्स को या स्टूडेंट्स को कि किसी भी तरीके से जो उनकी लैंग्वेज है वो ऐसी है कि धक्काशाही करके और इनको चुप करा लेंगे। तो और हम यहाँ 1 तारीख को हमने वाइस चांसलर के खिलाफ वाइस चांसलर को ज्ञापन देने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे हमें मिलने नहीं दिया। वो सारी बातें पहले ही मीडिया में हम सभी बता चुके हैं। सारा मतलब पूरा हरियाणा जानता है इन बातों का, सभी बातों का पता है। उसके बाद हमने 24 तारीख को यहाँ पुतला फूंका था वीसी साहब का। उसमें सिक्योरिटी गार्डों ने बदतमीजी की, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की, उनकी रिकॉर्ड भी है। और वीसी साहब के खिलाफ डराने धमकाने, उनको पता था ये सभी बच्चे अनुसूचित जाति से हैं, उनको डराने धमकाने का उनका क्लिप वीडियो भी है हमारे पास। और यहाँ के टीचर को भी नौकरी से हटाने की बातें करते हैं। उसके साथ साथ ये दबाव बनाने के लिए स्टूडेंट्स के घरों में नोटिस देते हैं हरासमेंट करने की। हरियाणा के रामपुर में किसान परेशान हैं। किसानों ने बिजली समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने बिजली समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक व्यक्ति के घर पर सोलर पैनल लगा हुआ था, जिससे बिजली की सुचारू व्यवस्था हो रही थी, लेकिन बिजली कर्मचारियों ने मीटर बंद देखकर बिना चेक किए उसे उखाड़ लिया, जिसके बाद अधिशासी अभियंता ने मीटर को सही करवाने का आश्वासन दिया है। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी में शहर से लेकर गांव तक बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, जिससे लोग हलकान हैं। गांव में तो बिजली व्यवस्था भगवान भरोसे है, वहीं शहर में भी बुरा हाल है। बिलासपुर में बिजली आने और जाने का कोई टाइम नहीं है। दीनदयाल कॉलोनी में बारिश और हवा की वजह से बिजली दोपहर करीब 2 बजे गई और रात को 9 बजे बहाल हुई है। साथ ही बिलासपुर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल रहा। हर साल बिजली विभाग में तकनीकी दिक्कत न आए, इसके लिए 3000 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ पेड़ों की टहनियों की कटाई कर औपचारिकता भर निभाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था का बुरा हाल है।
कभी भी लाइट बंद हो जाती है और इसके बाद बिजली आने का कोई टाइम नहीं रहता। रात में बिजली बंद होने पर सुधारने के लिए दूसरे दिन कर्मचारी पहुंचते हैं। हालात ये हैं कि भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की भी कर लेते हैं, जहां कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक युवती प्रदर्शन कर रही है। एक युवती संतोषी बंजारे आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। युवती का आरोप है कि जिला प्रशासन एक्सपायरी दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहा है। जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे अपना आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगी। युवती को अलकतरा विधायक सौरभ सिंह का भी समर्थन मिला है। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में मामला उठाने की बात कही है। युवती संतोषी बंजारे के मुताबिक 27 अक्टूबर को नवागढ़ में लगे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मोबाइल हॉस्पिटल में वो अपनी मां को इलाज के लिए लेकर पहुंची थी, जहां पहले स्टाफ ने उनके साथ बदसलूकी की। फिर इलाज में आनाकानी कर उन्हें जिंक और विटामिन के कैप्सूल दे दिए गए, जबकि दोनों ही कैप्सूल की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। जब मोबाइल हॉस्पिटल को इस बात की जानकारी दी गई तो कर्मचारियों ने उन्हें भगा दिया। मामले की शिकायत 28 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर और एसडीएम से की गई। मामले की जांच करवाई गई और कुछ लोगों को दोषी भी पाया गया, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2022 को नगर पंचायत नवागढ़ में मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत एक्सपायरी दवाई का वितरण किया गया था, जिसकी शिकायत मैं एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट में की थी। नगर पंचायत नवागढ़ में सीएमओ सर को दी थी, थाना में दी थी, तहसील में दी थी और उप स्वास्थ्य केंद्र में दी थी, लेकिन उन लोग मना कर रहे थे लेने से। फिर भी मैं देकर आ गई थी, लेकिन अभी तक इन लोग कोई भी जांच की उन लोग के प्रति कुछ भी कार्रवाई नहीं किए हैं, कानूनी कार्रवाई, जिसके लिए मैं आज यहाँ आमरण अनशन में बैठी हूँ। एसडीएम मैडम जांच तो करवाई थी, लेकिन जांच में शिकायत सही पाई गई थी, लेकिन अभी तक तो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है एसडीएम मैडम, ना तो एक कलेक्ट्रेट के द्वारा। इसलिए मैं आज आमरण अनशन में बैठी हूँ। उसकी शिकायत भी हुई है, जाँच भी हुई है, लेकिन अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं। प्रकरण को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या आगे? मुख्यमंत्री स्लम योजना की जो बसें आती हैं, उन बसों में एक्सपायरी दवाई की शिकायत लगातार आ रही है और लगातार हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि एक्सपायरी दवाई ना दें। दवाई सप्लाई करने वाला कौन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उसको सत्यापित कर रहे हैं दवाई को बांटने के लिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग उस बस में हैं उन लोगों की विशेषकर ये जिम्मेदारी बनती है उस बस में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक दिन के लिए कलेक्टर बने शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शोक जताया है। शैलेंद्र ध्रुव छुरा के मेडकी डबरी गांव के रहने वाले थे। शैलेंद्र को लाइलाज प्रोजेरिया बीमारी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 22 अक्टूबर 2021 को उन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाकर उनका सपना पूरा किया था। वहीं शैलेंद्र ध्रुव के निधन के बाद परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शैलेंद्र ध्रुव के निधन पर शोक जताया है। बुलेटिन के आखिर में बात कबीरधाम जिले की भी कर लेते हैं, जहां एक नवजात की चोरी का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तरेगांव थाना इलाके का है। मामले की शिकायत पीड़ित लालूराम ने थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बच्ची को रात में सोते वक्त कोई अज्ञात घर के बिस्तर से उठाकर ले गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने चंद घंटों में मामले की गुत्थी सुलझा दी। आरोपी महिला मधुबाई को खामही गांव से हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर महिला ने अपहरण की बात कबूल कर ली। महिला ने बताया कि उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और बच्चा न होने की वजह से वो परेशान थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। कल दिनांक 3/6/2022 को थाना तरेगांव में प्रार्थी लालूराम ने आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि इनके 22 दिन के बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति उठा के ले गया, जिस पर थाना तरेगांव में आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाने की पूरी टीम इसमें पतासाजी हेतु लगी थी, जिसमें थाना कुकदूर स्थित ग्राम खामही की रहने वाली मधुबाई के यहाँ से अपहृत बालक को बरामद किया गया है, जिसमें जो आरोपी महिला मधुबाई है, इसने बताया कि 3 साल से इसका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण इसने इसे अपहरण की योजना बनाई थी। मामले में मधुबाई को आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।